हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एप्सिलॉन एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीटेक सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे, उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पी आपको बताना है 1/d² प्लस 4 इक्वल टू साइन 2x। तो देखिए इसका हमें पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 ये आपका हो गया d² प्लस 4 और साइन 2x। अब जैसे ही आप d की जगह पे जब साइन या कॉस वाला फंक्शन होता है तो d² की जगह पे आप रखते हैं माइनस का a²। d² की जगह जब a² करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा -4, यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो आप क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2d, ये आ जाएगा साइन 2x। x/2 ऐसा ही, ये 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ये हो जाएगा x/2, साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस के cos 2x/2। तो जो आपका पी आ गया -x/4 cos 2x गया था, तो पी आपका कितना आ गया, x/4। तो बच्चों मैच करिए अपना आंसर, चेक करिए कि आपका भी पी यही आया था पेपर में। चलिए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था। आपसे पूछा था CF, इसका CF निकालना है d² प्लस a² का। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन आपकी आ जाएगी d² प्लस a² इक्वल टू 0। d की जगह पे आप क्या रखते हैं, m, तो m² प्लस a² इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस ia, इसको आप लिख लीजिए 0 प्लस माइनस ia। हमने जो सॉल्यूशन पढ़ा था, CF निकाला था, वो फार्मूला होता था CF का, जब आपके रूट कैसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए। कॉम्प्लेक्स रूट आते ही हमारा जो फार्मूला होता था वो होता था e⁴x c1 cos βx प्लस c2 sin βx। अल्फा बीटा क्या होते थे, अल्फा जो आपके रूट आए उसका रियल पार्ट, बीटा जो आपका रूट आए हैं उसका इमेजिनरी पार्ट। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा e⁴x c1 cos बीटा की वैल्यू ax प्लस c2 sin बीटा की वैल्यू a। e⁴1 तो इसका जो CF आ जाएगा वो c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था जिसका CF आपका क्या आएगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या था, लाप्लास निकालना है t⁴ e⁴2t का। तो हम जानते हैं लाप्लास t⁴ का जो लाप्लास या t⁴n का जो फार्मूला होता है लाप्लास का, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s⁴n+1। हमारा n की जगह पे कितना है 4, तो लाप्लास t⁴ का जो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁴ तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s⁵। अब जैसे ही हम इसको हम मान लेते हैं fs। अब हमारा चाहिए लाप्लास हमको किसका, e⁴2t t⁴ का। तो हमारा क्या आ जाएगा f ऑफ s माइनस a का मतलब 2। तो जब f ऑफ s की वैल्यू ये है तो f ऑफ s-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां s था वहां वहां कितना आ जाएगा s-2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s-2⁵। ये किसका लाप्लास आ गया, e⁴2t t⁴ का। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या पूछा आपसे फोर्थ क्वेश्चन में, fx इक्वल टू x प्लस x² इंटरवल दे रखा -1 to 1। आपसे कांस्टेंट टर्म पूछिए फोरियर सीरीज में। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है आपका fx इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। आपसे कांस्टेंट टर्म पूछिए, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म जो हो गई वो आपकी हो गई a0/2। ये आपसे पूछा है, वेयर a0 क्या होता है आपका, a0 इक्वल टू -1 to 1 जो इंटरवल दे रखा है fx dx, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए।
-1 to 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से आपका इसका इंटीग्रेशन करिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और लिमिट क्या आ जाएंगी -1 से 1। अपर लिमिट लगा दीजिए तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस लोअर लिमिट लगाइए तो 1/2 लोअर लिमिट लगाओगे तो -1/3 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, यहाँ से 1/3 बचा, माइनस माइनस प्लस 1/3 बचा, तो ये कितना आ गया 2/3। तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई वो कितना आ गई, a0 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, अपॉन कितना था 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/3। तो जो कांस्टेंट टर्म है आपकी ये 1/3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी क्लास में भी हुआ था और ये क्वेश्चन हमने आपसे यूटी में भी पूछा था रेसिड्यू फाइंड करना था इस क्वेश्चन का एट z = 2 पे। तो सबसे पहले हम इसके पोल्स निकाल लेते हैं। पोल्स कैसे निकाले जाते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको 0 रख देंगे, तो पोल्स के लिए z - 1 z - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पोल्स आपके आ जाएंगे 1, 2, यहाँ से 2 बार आएगा 2, इस ये आपके पोल्स आ गए 1, 2, 2। इसका मतलब जो z = 2 है वो पोल कितने ऑर्डर का हो गया, पोल ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब होता है जितने बार पोल रिपीट हुआ है वो उसका ऑर्डर होता है। अब मुझे रेसिड्यू ऑर्डर 2 आ गया। पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, रेसिड्यू एट z = कोई पॉइंट a है, ऑर्डर अगर हमारा m है तो फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a 1/m-1 फैक्टोरियल d/m-1 dz m-1 z - a की पावर जितने ऑर्डर का, ऑर्डर कितना है m इंटू एफ जेड। ये हमारा फार्मूला होता है किस पे, पोल ऑफ ऑर्डर m पे। लेकिन हमारे पास पोल कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो और a किस पे निकालना है 2 पे, तो z टेंडिंग टू 2 हो जाएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे लगाओगे m की वैल्यू कितनी 2, तो 1 बचेगा dz z माइनस a की जगह पे 2, m की जगह पे भी आपका 2 है, एफ जेड आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना z² अपॉन z - 1 z - 2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट z टेंडिंग टू 2, ये तो 1 बचा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। d/dz करना है किसका, z² अपॉन z - 1 का, करिए जरा स्क्वायर, तो z - 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा z - 1 इंटू z² का डिफ्रेंशिएशन 2z माइनस z², ऐसा ही z - 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। और आप देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 इंटू 2 इंटू 2 - 2 का स्क्वायर अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 - 4 अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर ही 0 हो गया। तो रेसिड्यू एट z = 2 पे कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन पूछा है e⁻2z अपॉन z + 1 की पावर 5 dz और सर्किल दे रखा है mod z = 2। तो mod z = 2 हम सर्किल बना लेते हैं, सेंटर इसका 0 है, रेडियस इसकी 2 है। तो सबसे पहले हम सिंगुलरिटी निकालते हैं। सिंगुलरिटी आपकी कितनी आ जाएगी, सिंगुलरिटी निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसको 0 पुट करिए, z + 1 = 0, तो सिंगुलरिटी आ गई -1। हम देखते हैं कि ये जो हमारी सिंगुलरिटी आई है ये हमारे सर्किल के अंदर है या बाहर है। तो चूंकि इसकी रेडियस हमारी 2 है तो ये जो -1 है वो कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा, इनसाइड द सर्किल मिलेगा, क्योंकि ये पूरा हमारा रेडियस 2 का है। तो अगर तो हमारी जो सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी जो है वो हमारी लाइज कर गई इनसाइड द रीजन या इनसाइड द सर्किल। अगर हमारी सिंगुलरिटी इनसाइड द सर्किल आ जाती है तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं y कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन
ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस वन डी जेड इक्वल टू 2πi अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन जेड और z इक्वल टू आपका z नॉट, z इक्वल टू z नॉट। अब रख दीजिए सारी वैल्यू, इससे कंपेयर करिए तो देखिए 2πi ऐसा ही अपॉन इसको कंपेयर करिए, ये 5 है, ये n प्लस 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 4। एफ जेड कितना है, एफ जेड यहाँ पे और यहाँ पे कितना है एफ जेड आपका e की पावर 2z, तो d की पावर 4, n कितना है 4, तो d4 ओवर dz4 किसका e की पावर 2z का, और z इक्वल टू क्या लगाना है आपको, किस पे निकालना है -1 पे, जिस पॉइंट पे आपकी सिंगुलरिटी थी। लगा दीजिए, ये आ जाएगा 2πi अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसका 4 बार, देखिए e की पावर x का e की पावर x रहता है, और पहली बार में डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 आएगा, एक बार और करोगे फिर से 2, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x रहता है, एक 3 बार करोगे तो फिर 2 आ जाएगा, और 4 बार करोगे फिर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का हमेशा e की पावर x रहना, केवल ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 बार कर रहे हैं तो 4 बार आ जाएगा, और z इक्वल टू -1 पुट कर देना है। कट करिए इसको, ये आ जाएगा 2πi अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया 24, ये आपका हो गया 4 × 4 और e की पावर -2, तो देखिए कितना आ गया, ये कैंसिल होके 4 से कैंसिल करिए, 4 छंग 24, 2 से काटिए 2 तियां 6, कितना बचा ऊपर, ये आपका आ गया 4πi, ऊपर बचा 4πi और नीचे कितना बचा 3 × ये e की पावर 2 है माइनस का, क्या आ जाएगा 1/e², तो ये जो आपका है इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, डिफाइन लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज क्या होती है, देखिए लेट f बी एन एनालिटिक फंक्शन इन रिंग, कौन सी रिंग, R mod z माइनस जेड नॉट से लेके कैपिटल R तक, देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस जेड नॉट की पावर -n, वेयर a n इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन z माइनस जेड नॉट की पावर n+1 dz एंड bn इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन z माइनस जेड नॉट की पावर -n+1, bn में क्या आ जाएगा -n, बाकी पूरा सेम रहता है, और ये dz। तो हमसे केवल इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिफाइन करना था, तो मुझे केवल इसकी सीरीज लिखनी थी और an bn का फर्स्ट फार्मूला ही लिखना था, और मुझे एक्स्ट्रा कोई थ्योरी इसमें नहीं लिखनी थी। तो ये था हमारा पार्ट ए का सोल्यूशन। अगर आपको हमारा पार्ट ए का सोल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपके मैच हो रहे हैं एग्जैक्ट। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।